दे दिया। आज उनका उद्धार करना है तो कन्हैया घुटने के बल गए, वो उखल को फंसाया, झटका लगाया पेड़ नीचे और दिव्य स्वरूप धारण करके नल और गोकर समक्ष खड़े हो गए। भगवान की स्तुति की प्रार्थना की करी, भगवान ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद पता चला ग्वाल बालों को कि जब से कन्हैया का जन्म हुआ है तब से ही कुछ ना कुछ गोकुल में हो रहा है, हमें गोकुल छोड़ देना चाहिए। हमें कहाँ रहना है? वृंदावन चल के रहना है। वृंदावन सारे ग्वाल बाल गोपिकाएं, नंद बाबा और नंद रानी गोकुल को छोड़ करके, गोकुल गांव छोड़ करके रहने के लिए वृंदावन अपने लाला के लिए गए। उधर लाला के द्वारा गौ का पूजन हुआ, लाला ने गौ का पूजन किया और उसी समय से गौ चराना आरंभ किया। खेल ही खेल में जब गौ चराने जाते लाला तो कंस के द्वारा भेजे गए राक्षसों का मर्दन कर कंस ने वत्सासुर, अघासुर, केकसी, बकासुर इत्यादि आदि राक्षसों को भेजा और भगवान ने खेल ही खेल में मर्दन कर दिया। लेकिन जब अघासुर आया ब्रह्मा जी को मोह हो गया और ब्रह्मा जी के मोह का भी खंडन किया भगवान ने। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन इसके बाद यमुना के किनारे जो सौरभ कुंड है उसमें कालिया नाग रहता है, उस नाग के कारण वो जल दूषित हो गया है। जो भी गाय या जो भी पशु उस जल का पान करता या नगर के लोग पान करते उसकी मृत्यु हो जाती। कन्हैया ने खेल किया, गेंद का खेल किया, गेंद को सौरभ कुंड में डाला, स्वयं गेंद को निकालने के लिए गए और कालिया नाग को भगवान ने नाथा। चीर हरण की लीला श्रवण कराई। कात्यायने महाभागे महायोगी नधीश्वरा। अच्छा, कार्तिक के महीने में कौन कौन मैया स्नान करती? कोई स्नान करता है कार्तिक के महीने में? एक माह किया जाता है। हकीकत बता दो मैं आपको, यदि जिनका विवाह नहीं हुआ वो केवल कृष्ण का चिंतन करके एक महीना स्नान कर लिया, जिसका विवाह न हो रहा हो किसी का, कार्तिक महीने में एक माह केवल कृष्ण भगवान का नाम ले और स्नान करे, शाम को पूजन, सुबह और शाम को पूजन किया करे, पक्का है दूसरा साल नहीं निकलेगा। यदि आपने भाव से श्रद्धा से किया कृष्ण जैसा ही दूल्हा मिलेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। माताएं भी सुन ले जिनका विवाह हो गया, आप लोग यदि स्नान करते हो ना तो पति से जो तू मैं हो जाती ना, छोटी छोटी बातों में खटखट है ना। अच्छा, पति ने कह दिया कि चाय लाओ और चाय में थोड़ी सी लेट हो गई तो पति ने सुनाया ये आपका मूड नहीं है चाय बनाने का। प्रॉब्लम दोनों तरफ से होती, ताली एक हाथ से तो बजती नहीं, दोनों तरफ से बजती। माना कि हमारी माताएं कह देती हमारा तो कोई कसूर ही नहीं था, जो करते तो यही करते, ऐसा नहीं, ताली तो दोनों हाथ से बजती। कार्तिक के महीने में एक माँ गोपिकाएं स्नान करती कृष्ण प्राप्ति के लिए, कन्हैया की प्राप्ति के लिए, और स्नान करती, भजन करती, ठीक है, कन्हैया ने कहा दर्शन दूंगा, ठीक है, लेकिन एक काम गलत करती। क्या? सरोवर या नदी के जल में कभी नग्न नहीं स्नान करना चाहिए, वस्त्र धारण करके स्नान करो। क्यों? क्योंकि जल का देवता है वरुण, उसका अपमान हो जाता है, हमसे पाप हो जाता है, उसका मान खंडन होता है। भगवान ने इसी के लिए चीर हरण की। गोपिकाएं जब अपने चीर को, वस्त्र को मांगने लगी, कन्हैया ने कह दिया ये सबसे बड़ी गलती, आज से कान पकड़ो कि जब भी हम जल में स्नान करेंगे, किसी सरोवर या तालाब या नदी में स्नान करेंगे तो वस्त्र धारण करके करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। चीर हरण की लीला श्रवण कराई। इसके बाद गोवर्धन की लीला आरंभ हुई। आज मैया 56 प्रकार के पकवान बना रही है, 56 प्रकार के। अब लाला आया, मैया को देखा कि 56 प्रकार के पकवान बन रहे हैं। बात क्या है? पकवान भी विचित्र। एक पंक्ति लिखी है कि खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी है,
खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही, मेवा मटरी मसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। मधुप श्याम नंद बाबा पूजन सब सामग्री, गिरिराज आज आपको भोग में लगाई। 56 प्रकार के भोजन। लाला के मुख में पानी आ गया। लाला ने कहा मैया मुझे मिलेगा। मैया ने कहा नहीं, पहले जय जय की पूजा होगी। ये जय जय कौन सा देवता प्रकट हो गया? ये जय जय कौन सा देवता है? अरे मैया मुझे तो चाहिए। मैया ने डांट दिया, जा अभी नहीं मिलेगा, जब तक जय जय की पूजा नहीं हो जाएगी नहीं मिलेगा। रोते रोते नंद बाबा के पास में गए कन्हैया। कन्हैया कहने लगे मैया ने मुझे डांटा। बाबा ने कहा क्यों डांटा? मैया पकवान बना रही, बड़ी सुंदर सुंदर पकवान बना रही, मैंने कहा मुझे दे दो। मैया ने मना कर दिया। मैया ने मना कर दिया। अब बाबा कहने लगे लाला तुझे पता नहीं मैया ने क्यों मना किया? भोजन बनेगा, पकवान बनेगा, फिर जय जय की पूजा होगी। कन्हैया ने पूछ लिया जय जय कौन है? बाबा ने कहा जय जय इंद्र है। इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हम इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र मेघों का राजा है। जब वो आदेश देगा तब मेघ वर्षा करेंगे, और मेघ वर्षा करेंगे तब हमारे यहाँ फसल होगी, हमें खाने के लिए अन्न मिलेगा। कन्हैया ने कह लिया। कन्हैया ने बाबा से कहा लो कर लो बात, आप बड़े बावले हो। इंद्र की पूजा करने से यदि इंद्र हमें जल देता है तो वो अपराध करता है, उसका दायित्व, उसका फर्ज, उसका कर्म है मेघों को आदेश देना। और जब वर्षा की ऋतु आती है तो मेघों का कर्तव्य है कि जल की बारिश करना। कर्म प्रधानो विश्व करी राधा, कर्म प्रधान विश्व करी राधा, जो जस करही सो तस फल चाहा, जो जस करही सो तस फल चाहा। कर्म प्रधान है, जो जिसको कर्म दिया है, ठाकुर ने दायित्व दिया है, उस दायित्व का निर्वाह करना हमारा फर्ज है। यदि उस फर्ज को हम तब करें जो हमारे लिए कोई करे तो हमसे अपराध हो जाएगा। आज कन्हैया समझा रहे हैं कर्म प्रधानता है, कर्म करना पड़ेगा इंद्र को, हम आपको भी कर्म करना पड़ेगा, फिर फल देने वाला वो ठाकुर है। कर्म प्रधान विश्व करी राधा, जो जस करहि सो तस फल चाहा। कर्म प्रधान विश्व करी राधा, जो जस करहि सो तस फल चाहा। और कैसी बात कर रहे हो लाला? यदि हम जय जय की पूजा नहीं करेंगे ना तो जय जय नाराज हो जाएगा, कोप करेगा, उसके कोप से हमारी रक्षा कौन करेगा? लाला ने कहा वो मेरे ऊपर छोड़ो, आज से जय जय की पूजा बंद करो, उसका कर्म है वो जल की वर्षा करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मानस में लिख दिया, कोई किसी के सुख दुख का बंटवारा करने वाला नहीं। किसी के कारण अपने जीवन में सुख दुख नहीं आता, अपने किए हुए कर्मों के फल के कारण अपने जीवन में सुख दुख आता है। काहू न को सुख करदाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। हम आपके अंदर जो भ्रांतियां हैं कि हमें दुख देने वाला या सुख देने वाला दूसरा कोई नहीं, अपने किए हुए कर्मों के फल के कारण हमारे जीवन में सुख और दुख आता है। कन्हैया
की बात को मान गए नंद बाबा। नंद बाबा ने नगर में कहला दिया कि भैया आज से जय जय की पूजा बंद, आज से पूजा होगी गोवर्धन महाराज की। बोलो गोवर्धन भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, यज्ञ नारायण भगवान की। अब ध्यान से सुनिएगा, फिर गोवर्धन की पूजा होगी। कल की कथा में अभी जन्मोत्सव कल तो हम लोग अच्छे से मना नहीं पाए क्योंकि आप लोग आए नहीं थे। आज हमें दिख रहा कि आप लोग इतने तो आ गए, तो कल थोड़ी शायद और आए। कल एक काम करना है, कल जिन कन्हैया की हम कथा सुन रहे हैं ना, जो आज गोवर्धन पूजन करवा रहे हैं, कल उनका विवाह उत्सव मनाया जाएगा और धूमधाम से मनाया जाएगा। आपके समक्ष सीधे यहाँ दिखाई देगा, यहाँ सीधे दिखाई देगा। जैसी कथा सुनोगे यही वो लीला चलेगी। तो माताएं सज धज के और अपने साथ दो दो सहेली को और लाना, क्योंकि बारात देखने अकेले जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना, तो दो को और लाना। ठीक, आएंगे बड़े धूमधाम से, वो कन्हैया का विवाह उत्सव मनाएंगे। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। और एक बात हमारी और ध्यान से सुन लेना, भूखे भजन न होई गोपाला, या रही तुम्हारी कंठी माला। परिक्रमा तो लगाते हो आप लोग, दान पेटी में कुछ डालते हो, झूरी परिक्रमा से काम नहीं, बिना स्वार्थ के कुछ चलता नहीं। ठाकुर को भी चाहिए, पहले नारियल फोड़ो, प्रसाद चढ़ाओ, तब मांगो, है ना। और सहयोग जरूरी है, आप लोग सहयोग करें। खाली हाथ कभी भी परिक्रमा ना लगाओ, चाहे 4 परिक्रमा लगाओ, जितना अपने अंदर औकात हो अपने के, हम इतना ही लगा सकते हैं। जो जिससे वस्तु से, वस्तु भी निर्धारित है, द्रव्य से लगा सकता, वस्त्र से लगा सकता, अन्न फ्रूट वगैरह इत्यादि से लगा सकता। जितनी परिक्रमा लगाओ उतनी वस्तु चढ़ाओ। और साथ में यज्ञ नारायण भगवान को प्रणाम करके बगल में दान पेटी रखी है, जिससे ये यज्ञ चल रहा है, जिससे उसमें भी कुछ डाल दिया करो। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो आइए, नंद बाबा आगे आगे, कृष्ण कन्हैया, बलदाऊ भैया पीछे, नंद बाबा और नंद रानी और सारी गोपी ग्वाल बाल सुंदर सुंदर थाल में व्यंजन लगा करके गोवर्धन भगवान के पास पहुंच गए। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे मीत, नहीं माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे मीत, नहीं माने नहीं माने मेरा मनवा प्यारे, नहीं माने मेरा तनवा, नहीं माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, माने मेरा मनवा प्यारे, नहीं माने मेरा तनवा, नहीं माने मेरा मनवा सखी, नहीं माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे मीत, नहीं माने मेरा मनवा, जय हो। गोवर्धन पहुंच गए। हम आपके समक्ष गोवर्धन भगवान तो बनाए नहीं गए, तो पूजा हम कैसे करें? अपने आंख को बंद करो, आंख
को बंद करो, स्मरण करो कि हम गोवर्धन भगवान के समीप में और सुंदर सी थाल हमारे पास में है जिसमें पूजन की सामग्री है। हमें सर्वप्रथम क्या करना है? हमें सर्वप्रथम अपने गोवर्धन भगवान को स्नान कराना है। तो हमने स्नान कराया, सामग्री से भगवान का पूजन किया, भगवान को सुंदर सुंदर व्यंजन से भोग लगाया। 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया, तो मोहन भोग लगाऊं मेरे मीत नहीं माने मेरा मन भावे तो। सांवरिया सरकार की जय हो। आज की कथा का यही विश्राम। गोपी ग्वाल बाल सहित कन्हैया गोवर्धन भगवान की पूजा करवा रहे हैं। कल हम आप सब सुंदर दिव्य झांकी और साथ में कन्हैया के विवाह उत्सव की कथा श्रवण करेंगे। एक बार नोट रखिएगा, ध्यान दे दीजिए, विशेष सूचना दे दीजिए। ये जो कथा चल रही है ना, आप लोग लाइव देख सकते हो। संगीत की दुनिया यूट्यूब चैनल अभी देखो और जब चाहे तब देखो, सर्च करो संगीत की दुनिया। सामने हमें ये पता होगा कि भैया हम भी पंडाल में बैठे थे, देखो हम बैठे हैं, वो दादी बैठी है। हमने माँ बलखंडन मैया के दरबार में कथा श्रवण करी। और जो नहीं आ पा रहा है उनसे बता देना भैया सब्सक्राइब करो, सटाक से सामने आ जाएगा। और आने नहीं आ पा रहा किसी कारणवश, वृद्ध हैं, उनको मोबाइल में वही लगा के दे दो, लेकिन सब्सक्राइब करोगे तभी देखने को मिलेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। संगीत की दुनिया में यूट्यूब चैनल में